अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब इबादत भी कर रहे होंगे आप। और लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि आपके साथ डिफरेंट रेमेडीज़ और आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सर दर्द क्यों होता है और माइग्रेन होती क्या है, इसमें फ़र्क क्या होता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसा जा रहा है? बेहतरीन। अभी तो थोड़ा ही चला है, लेकिन माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा है तो पता ही नहीं चलता रोज़े का पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे जानेंगे कि सर दर्द एक ये मामूल है, ना कि सिर्फ रमज़ान में, वैसे भी नॉर्मली हमें फ़ील होता है सर में दर्द रहना, एक माइग्रेन जो है वो भी मैं आपसे जानूंगी। पहले मुझे बताइएगा सर दर्द नॉर्मली क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, सर दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई हज़ार वजूहत हो सकती हैं और उनमें से कोई 990 जिनकी हमें रीज़न ही पता नहीं है जी। लिहाजा एवरी पेशेंट, जो भी दुनिया में बंदा पैदा हुआ है, उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द होती है और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन पेन है वो सर दर्द है। सर दर्द। अच्छा, हमारे पास जो सर दर्द के पेशेंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। जो सबसे ज़्यादा जो दर्द की वजह वो स्ट्रेस है, और हम पहचानते हैं स्ट्रेस या किसी भी हेडेक को उसकी लोकेशन से। मसलन अगर हम किसी को स्ट्रेस हेडेक होती है तो उसकी हेडेक बिल्कुल फ्रंट पे होगी, जैसे बैंड होता है ना, जैसे अब घर में आपने देखा होगा इस वक्त जो ख़ास तौर पे पुराने ज़माने में लोग जाते थे, उनके घर की बेगमात एक पट्टी बांध के बैठी होती थी जी। वो बिल्कुल उस बैंड की तरह की हेडेक होती है। वो बेसिकली जैसे आप लोग फ्रंट से फोरहेड से लेके बैक तक जाती है, ये स्ट्रेस हेडेक उसको कहते हैं जी। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ साइनस हेडेक्स होती हैं, यानी ये जो साइनस के एरिया है यहाँ पे दर्द होगी बड़ी शदीद, वो फिर सर में भी जाती है, तो इसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। फिर कुछ माइग्रेन जैसे आपने जिक्र किया, एक साइड पे दर्द होती है, वो होती है। फिर हमारे पास मेल्स बहुत आते हैं जिनको एक ख़ास किस्म की हेडेक होती है जो आँख से शुरू होती है और पीछे चली जाती है, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। तो ख़ास किस्म की दर्द इतनी शदीद दर्द होती है कि लगता है कोई बंदा अंदर कुछ छुरा कुछ फट रहा है ना, कुछ समथिंग ऐसे पेन होती है शदीद वाली। फिर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तब भी हेडेक होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तब भी हेडेक होती है, शुगर कम हो जाए उससे भी हेडेक होती है। और आजकल के जो इस दिन चल रहे हैं रमज़ान के, अगर पानी की कमी हो जाए तो उससे भी हेडेक होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में दर्द होती है। यही बताने की कोशिश मैं करूँगा कि ये चीज़ें अगर हेडेक होती है तो सबसे पहले जो आसान काम है वो करने चाहिए हेडेक से अपनी निजात हासिल करने के लिए। जी सर, वो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान में ख़ास तौर पर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आफ्टरनून हेडेक के साथ आते हैं, यानी जोहर की नमाज के बाद लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाती है, और फिर जब तक वो उनका रोज़ा नहीं, अफ्तार का टाइम नहीं होता, वो दर्द बढ़ती चली जाती है। अब लोग उसके बाद ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खाते हैं, लोग उसके बाद मुख्तलिफ हेडेक के लिए दवाइयाँ करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन 2-3 रीज़न्स हैं बेसिक हेडेक, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो हो सकता है किसी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े जी। मसलन सबसे जो आम काम है वो है पानी की कमी। ब्लड प्रेशर में पानी की कमी से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, सुबह हम बहुत ही हैवी अफ्तार सैरी करते हैं जिसमें पराठे भी हैं, तली हुई चीज़ें भी हैं, दही लस्सी की तो खैर है, लेकिन वो जो बाकी चीज़ें जो निहारियाँ खाते हैं, हम पाए खाते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो ख़ास तौर पे जो सहरी कल्चर है, नान जो ज़बरदस्त चीज़ आपने की, जो सहरी कल्चर है वो क्या करेगी कि पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस समय पानी नहीं रहता। और जब जैसी जोहर की नमाज के बाद का टाइम आफ्टरनून शुरू होती है, पानी की कमी होगी तो सर में दर्द शुरू हो जाएगी, जो कि सर की नसें खिंचनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन की वजह से, लॉस ऑफ वाटर। वो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो हेडेक बढ़ती जाती है। सो अगर हम सिर्फ ये कोशिश कर लें कि अफ्तार से लेके सहर तक अपने पानी, जब तक हम जाग रहे हैं पानी पीते रहें, और नंबर 2 सहरी के वक्त ख़ास तौर के जो हैवी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं ये प्लीज़ ना लें, जो कोला ड्रिंक्स हैं ये चीज़ ना लें, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें ये चीज़ ना लें। जितनी आसान सादा सहरी करेंगे, चाहे वो दही के साथ करें, वो दूध के साथ करें, वो लस्सी के साथ बेशक कर लें, लेकिन जो ये हैवी चीज़ें हैं जो हज़म नहीं होती वो सबसे बड़ा कॉज है हेडेक का। हम दवाइयाँ कुछ और खाते रहते। तो फिर बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? पानी, सिर्फ पानी। रमजान में तो आपका पानी पीने का एक वो जो सर्कल होता है वो कम होता है ना। जी, वो करो तो मगरिब से लेके मगरिब की नमाज के बाद से लेके फजर की नमाज तक जितना टाइम आप जाग रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें ताकि पानी की कमी जो है वो ना हो। दूसरी वजह जो होती है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये बात याद रखिए, ब्लड प्रेशर लो होगा
उससे भी हेडेक होती है। तो जो बॉडी में पेन रहती है, आपको सुस्ती बढ़ जाती है, वो बॉडी क्या फिर ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से? बिल्कुल, उसकी सुस्ती की दो वजूहत हैं हमारे पास जो लोग आते हैं। एक तो मेन मैंने बताया आपको पानी की कमी है, उसके बाद ब्लड प्रेशर लो होता है। नंबर 3, इन दिनों में हम में से शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसकी नींद पूरी होती है। एग्जर्शन ज़्यादा है, काम सारा दिन चलता है, रात को फिर आप सोते लेट हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खासतौर पे वो खवातीन जिन्होंने चीज़ें बनानी होती है, दोनों करना होती है, वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है। वर्किंग वुमेन। उसके बाद फिर उनके बाद उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, मियाँ को स्कूल भेजना होता है, अपने काम पे भेजना होता है, तो वो जो स्लीप टाइम है वो कम हो जाएगा। फिर बंदे को सारा दिन हल्की फुल्की नींद आती रहेगी, सुस्त रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, गुस्सा भी आएगा, सब उसके साथ लड़ाइयाँ फिर ज्यादा होंगी। ऐसे ही आप सड़क पे देखें 15 रोजे गुजरने देखें, रोड पे देखें क्या होता है रोज। ऐसे ही वजह यही है कि हमारे पास रिजर्व नहीं रहता जी। जब हमारे पास बॉडी में रिजर्व नहीं रहता तो हमारी चीज पेशेंस खत्म हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और तीसरी चीज जो हेडेक कॉज करती है वो ब्लड प्रेशर के बाद शुगर का लो होना है। लेकिन कुछ मर्द कहते हैं खवातीन सर दर्द होती हैं। हाँ, खवातीन उनको अपना तजर्बा होगा, हमारी खवातीन तो बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ मर्द भी सर दर्द होते हैं। वो बहुत बड़ा सर दर्द होता है, वो बहुत बड़ा सर दर्द होता है, इसमें कोई शक नहीं, और मानते भी नहीं है फिर। जी फिर मानते हम अपने पास जो ब्लड प्रेशर के मरीज हमारे पास आते हैं सर दर्द के साथ, पेशेंट के साथ, मैं उनसे यही पूछता हूँ कि यार तुम्हारा जो गुस्सा है वो हमेशा अपने से कमज़ोर बंदे पे उतरता है। किसी पुलिस वाले को जाके 2 चपेड़े मारो, किसी ऐसे बंदे को मारो जो हमसे जाता, अपने बॉस को 2 जाके लगाओ तो हमें पता चले कि तुम्हें वाकई ब्लड प्रेशर हुआ। हमेशा जो निचला तबका होता है उसी पे गुस्सा उतरता है। तो इसलिए इसके साथ साथ ये सारा कुछ। अच्छा, जो अगर ब्लड शुगर लो हो जाए उसके साथ भी हेडेक शुरू हो जाती है। लिहाजा वो लोग जिनको इंसुलिन लेते हैं, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग जिनको पता लगता है कि जो कि सारे दिन कुछ खा नहीं रहे होते, शुगर के लो होने से भी ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये हेडेक कॉज हो सकती है। यानी फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स उन्हें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के अलावा जब आपका एक दफ़ा रोज़ा खुल जाए तो अपनी शुगर लेवल चेक कर लें कुछ भी लेने से पहले कि कहीं शुगर बहुत ज़्यादा लो तो नहीं होगी। उस लो से भी जो है हेडेक हो सकती है। तो सबसे कॉमन चीज़ें हैं, अगर हम इन्हीं को कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा हेडेक इसी तरह ही ठीक हो जाएगी। जी। और माइग्रेन ये क्यों होती है? और ये पहले तो बहुत हम कम रेयर सुनते थे, बहुत कम, लेकिन अब हर एक दूसरे इंसान से हम सुन रहे होते हैं कि माइग्रेन का इशू है। इसके पीछे क्या वजूहत है? अच्छा, माइग्रेन जो है ना ये 4 to 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स में ज़्यादा बहुत ज़्यादा है जी। रेशो। अच्छा रेशो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक मिथ है कि जी ये जवान लोगों में होती है, 2 चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि एक तो ये कि ये हर एज में हो सकती है, ख़ास तौर पे बच्चों में भी होती है। बच्चों में 6-8 साल के बच्चों से लेके मिड एज की ख़वातीन तक ये माइग्रेन होती है। नंबर 3, ये माइग्रेन जो है फैमिलीज़ में भी चलती है, यानी एक घर में है तो दोनों बहनों को, भाई को और वालदा को थी तो फिर आगे इनहेरिटेड भी चलती है जी। और टिपिकल वही साइट्स, वही सिम्टम्स, उसी तरह की पेन होती है जो हम पहले बड़ी लोगों में देखते हैं, उनके बच्चों में वैसी ही पेन होती है। सो माइग्रेन जो है ये 2 नस्लों 3 नस्लों में भी चल सकती है। अच्छा, कॉज किसी को नहीं पता, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट फिक्स नहीं है। हम कोई भी ट्रीटमेंट इसका करें और हर एक के माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स अलग हैं। अब अगला सवाल माइग्रेन होती है आम तौर के ऊपर सर के एक हिस्से में या बाज़ औक़ात दोनों हिस्सों में एक शदीद दर्द होती है। और अगर हम ये देखें कि इस माइग्रेन का और जो हमारे नॉर्मल हेडेक होती है उसका फ़र्क क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन के, अक्सर पेशेंट्स को पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है जी। कुछ अर्सा बाद मुझे दर्द शुरू होगी, बस उनको मोस्टली फ्लैशेस आने कुछ अफराद उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये माइग्रेन है और ये हमें दर्द कहाँ से हो रही है, क्योंकि ये हाफ सर से स्टार्ट होती है, फोरहेड तक आती है, तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता ना इसका। हाँ जी, वो फिर जाहिर है उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है और मोस्टली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, जो कि ना तो ये किसी सीटी स्कैन में आएगी ना किसी MRI में आएगी। आपको हिस्ट्री से मालूम होगा भाई ये दर्द ये चूँकि खसूसियात इसमें हैं, लिहाजा पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है कि ये माइग्रेन हो सकती है जी। हम पेन मैनेजमेंट में उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट करते हैं, जिसमें कुछ दवाइयों से लेके बाकी पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके हम फिर उसमें स्किन में उसके ओजोन, ऑक्सीजन होती है वो लगाते हैं। सर, नॉर्मली माइग्रेन हो तो क्या हमें करना क्या चाहिए? नॉर्मल आप घर में है तो अगर आपको पेन है माइग्रेन की, अगर ऑलरेडी आपको हो रही है, आपको पता है कि ये माइग्रेन पेन है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अभी सिर्फ घर में नहीं, बाज़ औक़ात जो बंदे ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग जो किसी शो बेस में है, वो लोग किसी और ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे वो पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है, वहाँ पे दर्द शुरू होगी या घर में दर्द शुरू होगी, तो क्या करें? 3-4 चीज़ें। पहली बात ये कि आप वो जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है,
जहाँ पे गर्मी या ठंड बहुत ज़्यादा उस जगह को छोड़ दें, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे निस्बतन रोशनी कम है, जहाँ पे निस्बतन शोर कम है और निस्बतन थोड़ा सा वो कूलर है, बजाय इसके कि गर्म कमरा होने के। जितना ठंडा कमरा होगा वो आपको सुकून ज़्यादा देगा। थोड़ा सा साथ पानी पिएं, अगर ठंडा पानी पिएं तो उससे भी बेहतरी आ जाती है। तो अपने ठंडा पानी पीने से, ठंडा पानी, इसमें नीम गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। हर एक अपना है। मोस्टली हमने देखा कि अगर जो रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा जो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा पानी पिएंगे तो उससे आपके टेम्परेचर भी डाउन होगा, आपकी माइग्रेन की जो शिद्दत है वो भी कम हो जाएगी और उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। तो ये वो इमीडिएट तो इसमें जो है फिर किसी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तो लेनी है बेसिक, जो घर में टैबलेट पड़ी हुई है जो मुख्तलिफ नामों से आती है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, माइग्रेन की खूबी ये बात याद रखिएगा कि हर एक को अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स का पता होता है। मसलन कईयों को शोर से शुरू हो जाएगी, कईयों को ज़्यादा स्मेल, जैसे किसी ने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा लिया, कोई पेट्रोल पंप पे चला गया, किसी को मिट्टी के तेल की स्मेल आ गई, किसी का नया पेंट हुआ है उससे शुरू हो जाएगी। वो लोग जो एग्जर्शन ज़्यादा करते हैं, जिनकी समझे रेस्ट पूरा नहीं होता, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, कोई लोग जो थक जल्दी जाते हैं, तो हर एक अपने अपने ट्रिगरिंग फैक्टर का पता होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगी। उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। शहजाद साहब, आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से माइग्रेन में भी इकसाम, आप जैसे आप पहले बता रहे थे कि नॉर्मल सर दर्द में भी जो है मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो माइग्रेन में भी इकसाम होती हैं? जी, माइग्रेन में इकसाम होती है, डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको एक साइड पे दर्द होती है, कई ऐसे होते हैं जिनको दोनों साइड पे दर्द होती है। अच्छा, कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको टिपिकल एक ख़ास पॉइंट होता है वहाँ पे दर्द होती है, यानी वो उस पॉइंट को वो मार्क कर सकते हैं और वो इतनी शदीद दर्द होती है कि वो उनको बाज़ औक़ात वो दीवारों में टक्करें मारते हैं, जाके आवाज़ें निकालते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर दर्द की एक शिद्दत है, वो तो फिर पीक लेवल होगा। पीक लेवल होता है, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हो जाएगी, कब ये ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ लोगों में तो ये होता है इसके ड्यूरेशन और टाइमिंग्स पता लग जाता है, भाई इतनी देर बाद शुरू होगी, इतनी देर चलेगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर बाद में भी चक्कर आते रहते हैं, बाद में भी तबीयत ठीक नहीं रहती, नौज़िया होता रहता है। सो माइग्रेन का कोई एक पैटर्न नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो क्लिनिकल डायग्नोस करके ये मालूम करना है कि इसको माइग्रेन है, इसको इस चीज़ से आराम आता है और वो ट्रीटमेंट हमने करना है। और नॉर्मली कुछ लोग चाय का भी इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें चाय पीने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। ये नॉर्मली है होता है या सिर्फ हमारी अपनी जो है तसल्ली के लिए ये चीज़ कि चाय पीने से सर दर्द? जी, चाय में कैफीन होती है, उससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है? हाँ, चाय में कैफीन होती है, फ़र्क पड़ता है। कॉफ़ी से ब्लैक कॉफ़ी? हाँ, कॉफ़ी में ये भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिनको ब्लैक कॉफ़ी पीने से दर्द बेहतर हो जाती है और एक वो लोग हैं जिनको ब्लैक कॉफ़ी पीने से दर्द ट्रिगर हो जाती है, यानी शुरू हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे को, मैं बार रिपीट करूँगा बार, हर बंदे को अपना ट्रिगरिंग फैक्टर पता होना चाहिए। जो आपका है वो हो सकता है कि आपकी सगी सिस्टर या आपके कोई कलीग हो, उनके वो ना हो, तो आपको अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। जी। और समटाइम ये भी होता है कि आपकी बॉडी में पेन बहुत रहती है, जैसे ही मौसम की तब्दीली, अभी आपने देखा कि पहले गर्मी थी, सडनली बारिशें हुई, मौसम भी अच्छा हो गया, तो उसकी वजह से बॉडी में मुसलसल जो पेन रहती है, आपको सुस्ती भी फील होती है, तो उसकी क्या वजूहत है? क्या बॉडी में कमज़ोरी या फिर हो सकती है या फिर कोई और वजूहत देखते हैं आप? उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें वही चीज़ें बेसिक कि जब सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तुम्हारे पट्टे जब खिंचना शुरू हो जाएंगे, जब पट्टे खिंचना शुरू हो जाएंगे तो वो पेन करेंगे और उनमें स्ट्रेचिंग से, स्ट्रेस से पेन होती है। फिर हमारी इस दौरान हमारी वाटर इनटेक, हमारी फूड इनटेक, हमारी स्लीप, ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो जितना आप नेचुरल से परे होते जाएंगे, दर्दें उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दर्द एक रिस्पॉन्स है। बेसिकली ये आपको पता चलता है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। ये दर्द अल्लाह ताला की तरफ से एक विसल की तरह है, जो कि आप लोगों के कुकर में विसल होती है ना, इसका मतलब ये था टेम्परेचर और प्रेशर इतना हो गया है कि आप इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें। तो ये दर्द बेसिकली हमें अल्लाह की तरफ से एक इस सेंस की विसल अल्लाह ने दी है कि भाई कोई मसला है, इसके बारे में चेक करो, नहीं तो अगर इट इज़ बियॉन्ड दैट लाइन फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी। अभी हम सर दर्द की जो बात कर रहे थे ना, उसमें चंद चीज़ें मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि दर्द वो कब होती है जब आपको ये पता चल जाए कि ये दर्द अब ख़तरनाक है। देखिए, सिर्फ माइग्रेन हेडेक नहीं होती, हेडेक की बहुत सारी इकसाम में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अगर प्रॉपर डायग्नोज ना किया जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। मसलन बहुत सारे कैंसर्स में भी सर दर्द होती है, जब किसी की दिमाग की शरीयान फटती है तो भी सर दर्द होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद एक पॉइंट्स हैं
जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, वो ज़हन में रखने हैं। क्योंकि हर सर दर्द में अगर हम घर में बैठ के घर में पड़ी हुई मखसूस दवा खा लेंगे और वो दर्द कुछ देर के लिए बेहतर हो जाएगी और वो फिर दर्द शुरू हो जाएगी, इसका मतलब यह है कुछ ऐसा चल रहा है जिसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर है, उसके पीछे भी यही कॉज होती है ये? जी, मुसलसल जो सर में दर्द रहना, उसमें चंद चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। मसलन हमने रोज़ दवाई खाई, दर्द ठीक नहीं हुई, हमें दवाई बढ़ानी पड़ गई, पहले 1 गोली लेते थे फिर 2 गोलियां लेनी शुरू कर दी। फिर चंद एक खतरनाक चीज़ें होती हैं, मसलन चक्कर आने शुरू हो गए, जो चक्कर ठीक नहीं हो रहे। उसके बाद टेम्परेचर हो गया। आमतौर पे माइग्रेन में या मोस्टली जितनी भी टाइप्स ऑफ मैंने हेडेक्स बताई हैं उनमें किसी में बुखार आमतौर पे नहीं होता, लेकिन अगर बुखार होना शुरू हो गया है, गर्दन अकड़नी शुरू हो गई है, समझते कि नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल आपको ये शोल्डर्स पे खिंचाव महसूस होता है, समझते कि नॉर्मल नहीं। बिल्कुल। उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई है। अच्छा, आमतौर के ऊपर वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर आमतौर पे बुखार भी है, वॉमिटिंग भी है और आपका सर में जो जकड़न शुरू हो गई है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा, जो दवाई खाते जा रहे थे वो दवाई असर नहीं कर रही, इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना CT स्कैन कराना चाहिए, अपने आप को डिटेल चेकअप कराना चाहिए कि ये शदीद दर्द जो पहले नहीं थी, जो कुछ अर्सा पहले शुरू हुई है, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, हमने सारे घरेलू टोटके आजमा ली, उससे ठीक नहीं हो रही, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये ब्रेन ट्यूमर में हमारे कुछ और बीमारियां ऐसी मखसूस होती हैं जो सर दर्द कॉज करती हैं कि उन तमाम ये बीमारियों में ये सर दर्द हो सकती है। इसका प्रॉपर डायग्नोस करना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डायग्नोस हो जाए, और ये भी याद रखें इनमें से अक्सरियत ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है, अनटिल अनलेस उनको टाइम पे पकड़ लिया जाए। सो मेरा टेक होम मैसेज ये होगा कि अगर आपकी सर दर्द ठीक नहीं हो रही, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, फिर भी सर दर्द कंट्रोल में नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ और मसला है जिसको डायग्नोज करना जरूरी है। तो नींद जो सर्कल है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? नॉर्मली नींद जो सर्कल है उसको कैसे, जो नींद का होता है, आप उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ लोगों को नींद कम आती है और अब यंगस्टर हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनको नींद बहुत कम आती है। इसके पीछे क्या वजूहत है? और अगर आप 50+ हैं तो उसमें फिर जो है आप क्या वेरी करती हैं ये चीज़ें? हमारे पास जितने नींद से मुतल्लिका पेशेंट्स आते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री लीजिए और उनमें एक कॉमन रीज़न पूछा जाए तो वो मोबाइल फ़ोन है। हमारे सोने से पहले ये जो सोशल मीडिया और ये फ़ोन है, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी से कुछ देर के लिए निकाल दें तो 2 चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। एक हमारी नींद और एक हमारी अपर बैक की, गर्दन की ये तमाम दर्दें। क्योंकि होता है कि अब आप एक ऐसी ये दिलचस्प चीज़ है कि आप देखना शुरू करें, आप घंटों के हिसाब से देखते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो चीज़ें स्ट्रेस दे रही होती हैं। वो चीज़ें आपके गर्दन के मसल्स को, आपके सर के दर्द को, और इन दी एंड सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी स्लीप को। अगर आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो फिर आप टाइम पे उठेंगे नहीं। अगर मजबूरन उठना पड़ेगा तो आपकी चूँकि नींद पूरी नहीं हुई होती, फिर बॉडी में दर्दें, फिर जिस्म के अंदर थकावट, सुस्ती, झगड़े और वो सारी चीज़ें, लॉस ऑफ जो आपका टेम्परामेंट वो ठीक नहीं रहता। सो इन दी एंड वो पूरे का पूरा दिन जो है वो ठीक साइकिल में नहीं गुजरता। सो इसलिए हमें याद है कि हमारे छोटे हुए होते हुए हमारे जो बुजुर्ग थे वो 9:30-10 बजे लाइट्स बंद कर देते थे ताकि आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। नींद का साइकिल अगर शुरू ही ठीक तरीके से होगा तो फिर ख़त्म भी वो ठीक होगा। जी, और ये हम देखते हैं कि 50+ या 60+ हैं तो उन्हें नींद के बहुत से इश्यूज होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे जो लोग 50+ और 60+ है, आप ये हमसे पूछें 2 सवाल कि आपकी रेगुलर वॉक है, रेगुलर एक्सरसाइज है, या नींद में खाना और सोना टाइम पे है। इस एज में जाके अगर हम रेगुलर वॉक ही कर लें, मैं अपने तमाम वो दोस्त, हमारे वो तमाम पेशेंट्स जो उस एज ब्रैकेट में आपसे हैं, उनसे आपने कहा, उनसे पूछता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते और अगर आप 5 वक्त की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ लें, तो अगर आपकी मस्जिद करीब है तो जितना आप आने जाने में चलेंगे, कुछ वॉक नहीं करते तो वही काफ़ी है। एक्सर्शन ज़रूरी है, जब तक आपकी जिस्म थकेगा नहीं, फिजिकल मूवमेंट ज़रूरी है, तो नींद कैसे आएगी? बिल्कुल, नींद कैसे आएगी? जो यानी एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है, साथ साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।